अच्छा जी, XCD सिंपल कंसेप्ट ये है कि इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, यानी कि परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन प्रोडक्ट विल चेंज द प्राइस ऑफ विल चेंज चेंज अकर ड्यू टू परसेंट चेंज प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इसकी हम दो कैटेगरी करते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड में यूज होता है, इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है। तो अगर आपका XCD पॉजिटिव है, अगर हमारा XCD का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं, लेकिन प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज करने से ज़ाहिर है लोग CNG की डिमांड ज़्यादा शुरू कर देते हैं। और अगर आपने इसकी डायग्राम बनानी है पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इस तरह आपने पॉजिटिव का रिलेशनशिप की डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं कि ये आपने बनाई। अगर XCD का आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस राइज करने से दूसरे की डिमांड कम हो गई। जैसे पेट्रोल अगर राइज कर जाए तो कार्स की डिमांड कम हो जाएगी, या ऑपोजिट भी देख सकते हैं कि कार्स की अगर प्राइस ज्यादा कर जाएगी तो लोग कार्स की डिमांड कम होगी, तो डेफिनेटली पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसकी जो डायग्राम बनती है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड बनती है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये खास चीज कि अगर आपका सेम बिजनेस है और आपकी प्रोडक्ट आपकी ही प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट है, जैसे आप अगर कोक बेचते हैं तो आपके पास स्प्राइट भी है, तो आपकी प्राइस चेंज करने में आपको हेल्प करेगी। आप चाहते हैं जी कोक का बिजनेस ज्यादा हो तो आप कोक की प्राइस कम कर दें, आप चाहते हैं स्प्राइट का बिजनेस ज्यादा हो तो आप स्प्राइट की प्राइस कम कर दें। तो आप अपने ही एक ही बिजनेस के अंदर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो आप उसकी प्राइस को एक के प्रॉफिट को दूसरे के लॉस के साथ मर्ज सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका राइवल प्रोडक्ट है जैसे पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी अगर प्राइस कम करेगा तो आपको भी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट जो कर रहा है वो राइवल बिजनेस है या हमारा सेम बिजनेस है। इसके एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आप उससे मर्ज कर सकते हैं। जैसे जायज़ और वारिद है, इन्होंने मर्ज कर लिया तो आप उनके जो है नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो गए। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि जब पिज़्ज़ा लेने जाएं तो पिज़्ज़ा के साथ कभी कहते हैं हमारे पास सिर्फ पेप्सी है, इसका मतलब कि पेप्सी वालों ने उस ब्रांच के साथ पिज़्ज़ा वालों के साथ क्या कोलैबोरेशन की हुई है कि आपने पेप्सी ही भी देनी है। कुछ ब्रांचेस पे जाएं वो कहते हैं हमारे पास सिर्फ कोक है, तो उन्होंने क्या किया होता है कोलैबोरेशन की होती है। तो ये इस तरीके से बिजनेस में हम ये कंसेप्ट XCD का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस है ये पहले जो बताया, XCD का पॉजिटिव नेगेटिव साइन वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हेल्प करेगा। और ये जो चीजें अभी आपको बताई हैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ प्लस बिजनेस की स्ट्रेटजी के लिए यूज कर सकते हैं। ये एवैल्यूएशन या एनालिसिस में इनमें से 2 पॉइंट हम एनालिसिस में लिख सकते हैं, 2 एवैल्यूएशन में जाके लिख सकते हैं।